स्टेटमेंट का जो मेन देखें आप, कंट्रोल स्टेटमेंट इज नथिंग बट जस्ट अ स्टेटमेंट, जस्ट अ वे या जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस टू फ्लो द कंट्रोल, दैट हेल्प अस टू फ्लो द कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। समझ गए? तो जैसे लेट से अब यदि ये कंडीशन दिया, हमने ध्यान से देखना, यदि ये कंडीशन दिया, इस कंडीशन को भी यहाँ पे हम चाहते हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो बी। एट ए टाइम कोई एक ही हो, चाहे आइदर ये चाहे ये। तो ऐसे सिनेरियो में वर्किंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। और लेट से जो हम अभी आपको एनालाइज करवा रहे थे कि जैसे लेट से आपने कंडीशन डिफाइन किया यहाँ पे, और इस कंडीशन के भी यहाँ पे चाहते हैं कि हमने मल्टीपल लाइन यहाँ पे लिखा, और जब वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट ऑल दिस लाइन। जब तक ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन, फिर वापस कंडीशन चेक करें, स्टिल ट्रू, अगेन सेम लाइन, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, अगेन सेम लाइन, अगेन दिस कंडीशन इज ट्रू, अगेन सेम लाइन। मतलब हमारा ये काम होता रहता है। ऐसी चीजों को करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है लूप कॉन्सेप्ट। लूप एक चीज आप समझिएगा, इटरेशन है ना, टॉप टू बॉटम, अगेन टॉप टू बॉटम, मतलब आप एक ही लाइन को बार बार जो रिपीट कर रहे हो, इसे आप अपने सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हो? रिपीटेशन। इसे हम क्या कहते हैं? रिपीटेशन कहते हैं। इसी रिपीटेशन को टेक्निकली हम इटरेशन कहेंगे पाइथन में। इसको क्या कहेंगे हम? इटरेशन। इटरेशन करेगा कौन? इटरेटर्स। कौन करेगा? ये करके देगा, इटरेटर्स। समझ में आया आपको? तो इटरेशन मतलब लाइन ऑफ कोड को बार बार रन कराना, सेम लाइन को बार बार रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड इटरेशन। और इटरेशन जिसके थ्रू होगा दैट इज कॉल्ड इटरेटर। समझ में आया अपन? और जिसमें इटरेशन पॉसिबल हो दैट इज कॉल्ड इटरेबल, और इसमें इटरेशन नहीं पॉसिबल हो दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल। पांच चार वर्ड मैंने आपको समझाया, तो इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होता है। अब मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा सब लोग। देखो सब लोग, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। इट help us to control the flow of execution। एग्जीक्यूशन का मतलब समझ रहे हो ना आप? इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आर्किटेक्चर समझाया था आपको, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर, कि सबसे पहले कम एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। दो तरह के होते हैं, एक कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में दो होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इफ, एलिफ, एल्स। ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट के पार्ट हैं। फिर हम पढ़ेंगे लूप कॉन्सेप्ट, लूप। ये दो होते हैं पाइथन में, व्हाइल एंड फॉर। ये दोनों को मिलकर करके पढ़ेंगे। और फिर कुछ कीवर्ड्स हैं जो हमने आपको आपके सामने रखा था, इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या होता है आपको आइडिया होना चाहिए। इटरेटर्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। इटरेटर्स जो इटरेशन कराता है, तो ये होता है इटरेबल, इसमें इटरेशन पॉसिबल है। और जो इसमें इटरेशन पॉसिबल नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन इटरेबल। हम ये सारे एक एक करके पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले हम कंडीशनल स्टेटमेंट से चलते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट सबसे पहले आपने क्या देखा? इफ है ना? सबसे पहले इफ है। इफ का वर्किंग फ्लो देखिए, आपको यदि इफ के साथ वर्क करना है, इफ में सबसे पहले क्या होता है? इफ कीवर्ड यूज करेंगे, कंडीशन डिफाइन करेंगे आप। कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन टू, और बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर होगा, जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, ऑपरेटर वन, ऑपरेटर टू, वट एवर नंबर ऑफ कंडीशन हो सकता है। देन नीड टू राइट ए कोलोन, लास्ट में कंडीशन के बाद आप क्या देंगे? कोलोन। और कोलोन के बाद नेक्स्ट जो होता है स्टेटमेंट। आप नोटिस करो एक चीज, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा, जब मैं यहाँ से एंटर किया तो मैं यहाँ से नहीं लिख रहा हूँ, देखो मैं लेफ्ट मोस्ट से नहीं लिख रहा हूँ, वन टैब क्या स्पेस दे के लिख रहा हूँ, है ना? स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरह से मल्टी वी आर राइटिंग हियर मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट। अब एक चीज देखो, आप ध्यान से समझो मेरी बात को।
और ध्यान से देखना बेटा, ये जो लाइन है ना, ध्यान से देखो आप, ये जो जिस इंडेंटेशन में मैंने ये लिख रखा है, ये जो लाइन, जो भी लाइन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में है, इन्हें हम कहेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। ये जो बीच में देखो एक गैपिंग है, यदि इसमें कुछ लिखा होता ना, जैसे देखो ये स्टेटमेंट फोर जो है, इसका इंडेंटेशन डिफरेंट है, देख रहे हो ना, मतलब स्पेस जो है अलग है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे लिखा स्टेटमेंट फाइव, तो आप ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 से लेके 11 तक ये जो स्टेटमेंट है, 1 2 3 और 1 1, ये जो है, ये इफ ब्लॉक के पार्ट है। अब यहाँ पे एक बार यदि इसका इंडेंटेशन डिस्टर्ब हो गया, मतलब ये इस इंडेंटेशन से यदि एक बार आपने कुछ भी बाहर लिख दिया, तो ये हमारा इस ब्लॉक को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब ये हमारा लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है, ये यहाँ तक का ही कोड था। ये जो दो लाइन है वो अलग है, समझ गए? तो इस इससे डिफरेंट क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, देखो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो इस ब्लॉक के जो स्टेटमेंट है, वो इस कंडीशन पर डिपेंड करेंगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ध्यान सुनिएगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगा, तभी हमारा कंट्रोल इसके अंदर आ पाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 2 3 और 11 तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये कंडीशन ट्रू होगी। मतलब दिस इज द इफ ब्लॉक एक्चुअली, ये जो दिख रहा है ना, एक इंडेंटेशन में जो हम लिख रखे हैं एक साथ स्पेस छोड़ के, दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक, है ना? तो ये इफ ब्लॉक का पार्ट है, तो इसमें इस कंडीशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। ये स्टेटमेंट 4 का इंडेंटेशन बाहर आ गया, मतलब ये हमारा इंडेंटेशन डिस्टर्ब हो गया, एक बार डिस्टर्ब हो गया तो अब इसको सेम लाइन में भी लिखोगे तभी ये आपका उसका पार्ट नहीं बनेगा। क्या हम सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ मन? सबको क्लियर हुआ आपको अब तक? तो देखिए आप यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हाँ बताइए। ये आपके इफ ब्लॉक है, ये डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन पे। मतलब इफ ब्लॉक को क्लियरली आप एक वर्ड में कह सकते हो, इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इफ ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आया नहीं है, बताओ सब लोग। हाँ, अब देखो आप, n की वैल्यू लिया हमने, लेट से 20। अब कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ के बाद हमें क्या लिखना है, कंडीशन। तो हमने कंडीशन दिया बेटा, ध्यान से लिखना, इफ n इज लेस देन 0, एक कंडीशन है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट, कल पढ़े थे हम, याद होगा, प्रिंट n इज अ निगेटिव नंबर है, प्रिंट दिस इज इफ ब्लॉक। बताना सब लोग ध्यान से देख के, ये इफ का पार्ट कौन सा बेटा, ये पूरे किसके पार्ट है, इफ ब्लॉक के? नहीं, ये इफ ब्लॉक से बाहर है, ये सब लोग बताओ, है ना? तो अभी हमारा कंडीशन जो है ट्रू है या फॉल्स, बताना सब लोग, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? यानी की वैल्यू 20 है, तो 20 जीरो से छोटा है नहीं। कंडीशन फॉल्स हुआ ना, 20 इज नॉट लेस देन 0, 20 जीरो से छोटा थोड़ी होता है, बड़ा है ना। तो ये कंडीशन क्या हो गया, हमने बताया ना कि यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो इफ के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं, मतलब ये जो लाइन है एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ से सीधा बाहर आएगा, तो इसके बाद सबसे पहले इसको क्या मिलेगा, देखो इस इंडेंटेशन से में नहीं गया, मतलब इसको सीधा क्या मिला, ये वाला मैसेज। ठीक है, आपसे प्रिंट करके बताओ, थैंक्स एंड रिगार्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देखो आ रहा है थैंक्स एंड रिगार्ड्स। अब एक चीज और समझिएगा ध्यान से, यदि यहाँ तक समझ में आ रहा हो तो, अब यदि मैं n की वैल्यू -20 कर दिया, देन बताना सब लोग, n की वैल्यू -20 कर दिया, देन ये कंडीशन क्या, ये वैल्यू -20 है, तो -20 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, बताओ। दिस कंडीशन इज ट्रू।
तो कंडीशन ट्रू होते हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा बताओ, इफ ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक में आएगा ना। तो हमें ये मैसेजेस प्रिंट होंगे और इसके बाद हमें ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, वर्क के नहीं होगा बताओ, ये वाला मैसेज प्रिंट होगा नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि इस पे इस कंडीशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये बाहर है, तो इस पे इस कंडीशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। समझ में आया? तो अभी हमें आउटपुट हमें आने वाला, देखिए सारे मैसेजेस आएंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक भी आया है और इसके बाद आपको थैंक्स एंड रिगार्ड्स भी मैसेज आया है। आया नहीं सुनो बताओ। तो इस तरह से हमने वर्क, अब एक चीज बताना बेटा, यदि मैं यहाँ पे लिख दिया ये लाइन गैप कर दिया तो क्या ये इफ ब्लॉक का पार्ट है या नहीं है बताना। अभी भी है, क्योंकि बीच में जो है वो बस गैपिंग है, जैसे एक बार ये डिस्टर्ब हो गया, जैसे अभी डिस्टर्ब यहाँ पे देखो, एक बार इसकी टर्मिनेट कर दी गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार इसने इंडेंटेशन से बाहर हो गया, एक बार भी यदि कोई लाइन ऑफ कोड स्टेटमेंट से बाहर हो गया, अब आप उस लाइन में भी लिखोगे तो ये देखो ये जो है इफ का पार्ट नहीं है, ये सुन लो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि एक बार वो डिस्टर्ब हो गया, उसका ये जो इंडेंटेशन है वो एक बार इंटरप्ट कर दिया गया, इंटरप्ट करते हो क्या हो जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। मतलब इफ ब्लॉक हमारा जो है यहाँ पे क्लोज हो जा रहा है, इफ ब्लॉक है तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, समझ में आया नहीं आया बताओ। डन। तो अभी हमें आउटपुट में क्या आने वाला है, सेम भी। देखो एरर अभी आ रहा है क्योंकि ये बाहर है ना, इसलिए समझ में आ रहा हो, वो करते हैं, यदि मैं यहाँ पे +20 कर दूं तो आउटपुट में क्या आएगा, देख के बताइए सब लोग। तो ही आएंगे ना कि पीप से बाहर है। तो आप एक चीज बताओ, क्या हमने ये श्योर कर लिया ना कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये लाइन ही रन करेगा, क्या हमने ये श्योर कर लिया? बट अभी तक हमने ये चीज नहीं श्योर किया कि यदि कंडीशन फॉल्स हो तो कौन सी लाइन रन करना चाहिए। हमने कंडीशन ट्रू होने में तो फिक्स कर दिया कि जब कंडीशन ट्रू हो तो इफ ब्लॉक का कोड रन करेगा, यदि बट कंडीशन फॉल्स हो तो हमने ये नहीं फिक्स किया अभी तक, ये सब, क्योंकि ये जो मैसेजेस है ये तो कंडीशन ट्रू होने पे भी आ रहे हैं, फॉल्स होने पे भी आ रहे हैं। नहीं, यदि आप चाहते हो कि जो भी कोड, जो भी मैं स्पेसिफाई करूं कि यदि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो इफ मतलब ये ब्लॉक नहीं है तो ये ब्लॉक, यदि स्पेसिफाई करना हो तो क्या यूज कर सकते हैं, if के साथ इल्स। तो इफ एंड इल्स, अब इल्स क्या है ना बाय डिफॉल्ट, जैसे देखिए आप देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा कि दिस इज अ वाइल ब्लॉक, दिस इज नेगेटिव नंबर। अब यहाँ से बाहर आ गया, देखो अभी मैं कहा हूँ इफ से बाहर हूँ, इफ के अंदर हो, बताओ सब लोग, आउट ऑफ इफ हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिखा इल्स, देखिए इल्स, इल्स में आप यहाँ पे जो चाहो लिख सकते हो, जैसे इफ में लिख रहे थे वैसे ही यहाँ भी लिख सकते हैं। यहाँ हमने लिखा एन इज अ पॉजिटिव नंबर। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ पे प्रिंट, ये जरूरी नहीं है लिखना, बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये सब, दिस इज अ इल्स। देखो इल्स का नेचर है, इल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये लाइन रन करेगा, और यदि कंडीशन ट्रू हुआ है तो ये नहीं रन करेगी। तो यदि कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ से सीधा इल्स में जंप करेगा, और इल्स बाय डिफॉल्ट किसको एक्सेप्ट करता है, फॉल्स। बाय डिफॉल्ट किसको एक्सेप्ट करता है, फॉल्स कंडीशन को। तो फॉल्स जैसे ही होगा आपको ये मैसेजेस आएंगे, ये वाले मैसेजेस है ना, ये वाले आएंगे, ये नहीं जब, और ये वाला कब आएगा बताओ, थैंक्स एंड रिगार्ड्स कब रन करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या कंडीशन फॉल्स, हमेशा रन करेगा। ये सब बताइए सब लोग। क्योंकि ये क्यों ऐसा, क्योंकि ना तो ये इफ के अंदर है, ना इफ ब्लॉक में, ना इफ ब्लॉक है ना इफ ब्लॉक है, नहीं ये सब समझ में आया सबको? तो ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड एल्स? इफ हमेशा कंडीशनल बेस्ड है, मतलब उसमें कंडीशन मैनुअली आप राइट कर सकते हैं। एल्स बाय डिफॉल्ट फॉल्स कंडीशन एक्सेप्ट करता है, समझ गए? अच्छा, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इफ एंड इफ बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये दोनों, ऐसा नहीं कि इफ रहेगा तभी एल्स होगा, एल्स रहेगा तभी, आप देखिए ना हो रहा था ना, उसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे, इसको भी विदाउट इफ यूज कर सकते हैं। ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, इफ एंड इल्स बोथ आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ऐसा नहीं माइंड सेट करना कि इफ हमेशा इल्स के साथ आएगा, इल्स हमेशा नहीं,
बट जब भी आप इल्स लगाओगे तो इल्स हमेशा कब क्या रन करेगा बेटा, जब ये आपकी फर्दर इसके ऊपर का जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो कंडीशन जो भी इनके साथ लगा रहे वो फॉल्स होगा। इल्स सिर्फ अकेले लगेगा, बताएंगे हैंडलिंग में लगता है विदाउट इट। समझ में आया? जब भी आपको इल्स वाई मतलब इल्स हमेशा वाई के साथ भी लग जाता है कभी कभी, मतलब हमेशा नेचर ये होना ध्यान रखना होगा कि इल्स को कहाँ लगाएंगे जब ऊपर की कंडीशन क्या रखनी हो आपको, फॉल्स। तो मैंने मतलब इल्स का जब यूज करोगे तो आपको लग पता होगा ट्रू फॉल्स, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इल्स जो है ना फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करता है। ऊपर से जब तक फॉल्स कंडीशन नहीं आएगा ये रन नहीं करेगी। समझ में आया या नहीं है बताओ? तो ये हमारा वर्किंग फ्लो। तो फिलहाल हमारा आउटपुट क्या आने वाला बता सकते हो आप लोग? अभी में आउटपुट क्या आएगा देखो, पहले n की वैल्यू क्या होगा बेटा 20, यहाँ पे 20 इज लेस देन 0 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स होते यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ, इल्स। और इल्स का नेचर क्या है बाय डिफॉल्ट, फॉल्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना। तो ऊपर से फॉल्स बन के आया है और यहाँ पे यहाँ दोनों नंबर प्रिंट हो जाएंगे, होंगे ना? और प्रिंट होने के बाद ये वाला मैसेज भी लास्ट में प्रिंट होगा, होगा ना? देखिए देखो, है ना? 20 के पॉजिटिव लेस देन, समझ में आया? अब एक इसी बेस्ड एक क्वेश्चन करिए इवन नंबर का, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज इवन और ऑड। वन करिए तो ट्राई। एक यूजर से इनपुट लेना है नंबर, उसको चेक करो इवन है ऑड है। 1 मिनट लगेगा, करके देख लीजिए क्या आगे बढ़ते हैं। क्या हो सकती है फॉल्स, तो बस एक ही चीज हो सकती है ये सॉल्व, आइदर दिस कंडीशन इज ट्रू या आइदर दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो ये कंडीशन ट्रू है तब तो हमने फिक्स कर दिया कि कंडीशन यदि ट्रू है तो इफ के अंदर जो लिख रखा है वही रन करेगा। और यदि कंडीशन फॉल्स है तो हमें फिर से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि इल्स स्टेटमेंट जो है हमेशा फॉल्स कंडीशन को ही एक्सेप्ट करता है। तो इसके रिस्पेक्टिव में देखो ध्यान से, ये इस ब्लॉक में मत लिखना बेटा, इफ इसके बाहर देखो, इस ये जो इफ है, ये जो इफ का इंडेंटेशन है नोटिस करिएगा आप ध्यान से। इफ का जो इंडेंटेशन है और ये जो इल्स का इंडेंटेशन है दोनों सेम है। यदि इन दोनों का इंडेंटेशन डिफरेंट रख दिया तो ये काम नहीं करेगा। देखो इस दोनों का इंडेंटेशन सेम है, जहां से इफ चल रहा है उसी के रिस्पेक्ट में इल्स चल रहा है। यही समझ गए ना सब लोग? तो इल्स में हमने यहाँ पे लिखा कि एन इज अ इवन की जगह पर हम क्या लिखेंगे ऑड। और इल्स के इंडेंटेशन में ही लिखेंगे, इल्स के अंदर जाएंगे तो लेफ्ट मोस्ट टाइप नहीं वन टाइप का स्पेस देंगे तभी वो इल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। यदि नहीं दोगे तो इल्स ब्लॉक में नहीं आ पाएगा। ये तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो गया, समझ में आया हम सभी को? देखिए 20 का इवन नंबर आ रहा है क्योंकि 20 देखो बेटा, सबसे पहले इसमें कौन सा लाइन चला होगा बताओ? जैसे ही n की वैल्यू असाइन हुई 20, इसके बाद सबसे पहले कौन सा लाइन चला होगा? ये वाली लाइन, सबसे पहले यही लाइन चलेगा ना। सबसे पहले कौन सा लाइन चलेगा? ये वाली लाइन। तो 20 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। तो कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ इसके अंदर आया और ये प्रिंट कर दिया। ऊपर से कंडीशन ट्रू आ रहा है तो इल्स तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, इल्स के अंदर हमारा कंट्रोल जाएगा ही नहीं, तो यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा? बाहर। और बाहर कुछ है ही नहीं तो हमारा आउटपुट बस सिर्फ एक ही बना क्या, ठीक है इवन नंबर। समझ में आया? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा सब लोग बताइए मुझे प्लीज। तो क्या इस की जगह पे इन जो मैन्युअली हम डाल रहे हैं इसकी जगह पे यूजर से इनपुट भी तो ले सकते थे, हमने पढ़ा तो था कल की क्लास में इवैल यूज करना, है ना? क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं अच्छा कि यूज करना है इंटर अ नंबर टू इवन और चेक। वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट होकर, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये। देखिए ये फिर से मैं बता रहा हूँ, ये इफ और इल्स में एट ए टाइम कोई एक ही एग्जीक्यूट होंगे। या तो इफ ब्लॉक होगा या तो इल्स ब्लॉक, दोनों एट ए टाइम हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये कंडीशन आइदर ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों हो ही नहीं सकता, नेवर। यस और नो, एक मिनट हो, एक अकरेंसेस कभी हो ही नहीं सकता कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो मतलब ये क्लियरली आप देख सकते हो कि या तो हमारा ये आउटपुट बनेगा या तो ये आउटपुट बनेगा, नहीं। और एक चीज बताएं, यदि मैं इस इल्स को बेटा ध्यान से देखिए और मुझे बताइएगा, यदि मैं इसमें लिख दिया तो अब क्या ये जो इल्स है इस इफ के रिस्पेक्ट में चल रहा है? नहीं। समझ गए ना? तो ये इशू है, ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि इस इफ को इस इल्स को इस इफ के रिस्पेक्ट में यदि चलानी है
तो इस दोनों का इंडेंटेशन सेम रखना पड़ेगा। इंडेंटेशन मतलब जहां से राइट कर रहे हो वहां पे इंडेंटेशन वो होता है। दोनों को लाइन ऑफ लिखने का जो लाइन है वो ये पोजीशन ऑफ सेम होना चाहिए। और यहाँ के बाद यदि इफ ब्लॉक के अंदर जिस चीज को रखना है वो इस जस्ट कोलोन के बाद वन टैब का स्पेस देके लिखोगे। वन टैब का स्पेस देके जो भी लिखोगे वो इफ ब्लॉक का पार्ट होगा। उसी तरह से इल्स में टर्मिनेट के बाद कोलोन के बाद जो भी वन टैब का स्पेस दोगे वो इल्स ब्लॉक का पार्ट। समझ में आया? डन। अब एक यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि देखो एक नंबर जो है पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। तो पॉजिटिव नंबर भी इवन ऑड होते हैं, इवन से आउट होते हैं, निगेटिव नंबर भी इवन ऑड होते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि पहले हम किसी भी नंबर को ना ये चेक करें कि क्या वो पॉजिटिव निगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो मुझे बताओ किसी भी नंबर को पॉजिटिव निगेटिव चेक करने के लिए कंडीशन क्या लिखोगे? यदि जीरो से छोटा है तो निगेटिव, जीरो से बड़ा है या इक्वल है तो पॉजिटिव, यही कंडीशन होता है ना। तो हम यहाँ पे चेक किए कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये जब कंडीशन ट्रू होगा, मतलब ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब कोई वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा रहा। ये कंडीशन ट्रू होने पर मैं इसके अंदर गया, ठीक है। अभी मैं कहा हूँ इफ के अंदर हूँ ना। अब ये इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड है। पॉसिबल होता है इस तो अब इसके अंदर अगेन हमें इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से चेक करना है ना, ताकि क्योंकि दोनों हो सकता है, एक पॉजिटिव नंबर इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं नहीं होते, बताओ। तो हमने यहाँ पे आया और इवन ऑड के लिए क्या कोड था बताओ? इवन के लिए क्या नंबर है कंडीशन? मॉड्यूल डिवीजन बाय 2 इक्वल इक्वल टू 0, इसी ना। तो अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये कंडीशन चेक की जाएगी। अब इस कंडीशन को ट्रू होते हैं हमें अगेन इसके अंदर आया। अब इसके अंदर आते ही हमारे कंट्रोल को फिर से मिल रहा है कंडीशन चेक करने को, तो फिर से ये चेक करेगा। और यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जाके मैंने क्या लिखा? प्रिंट एन इज अ पॉजिटिव इवन नंबर, यस और नो। क्योंकि ये जो नंबर है ये यहाँ तक कब पहुंचेगा? जो जब वो नंबर पॉजिटिव रहा होगा, इवन रहा होगा। अब देखो ये जो इफ प्रिंट है बेटा, इस इफ के इंडेंटेशन में है। ये जो जब कंडीशन ट्रू होगा तब ये रन करेगा, इस कंडीशन ट्रू होने से ये रन नहीं करेगा, यस और नो। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है किसके किसके रेस्पेक्ट में? इस इफ के रेस्पेक्ट में, नहीं? समझ में आया? वैसे तो इसके अंदर तभी आएगा जब कंडीशन ट्रू होगा, कहने की बात ये तो है ही। अब जब देखो, अब यदि इस इफ के रेस्पेक्ट में मुझे इल्स लगाना है तो क्योंकि ये जो इफ है ये कंडीशन ट्रू तो हो सकते हैं नहीं। तो इस इफ के रेस्पेक्ट में मैं इल्स लगाना चाहूँ तो कहाँ से लिखूंगा बताना सब लोग? कहाँ से? यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस इफ के रेस्पेक्ट में मैं लगाना चाह रहा हूँ। मुझे इस लाइन के रेस्पेक्ट में यदि मुझे कोड लिखना है तो हमें यहाँ ही लिखना पड़ेगा, जैसा। तो यहाँ पे हमने आके लिखा इल्स और प्रिंट देखिए काम गड़बड़ कर रहे हैं। ये इल्स आ रहा है मतलब क्या? ये कंडीशन कौन सा कंडीशन ट्रू नहीं है बताओ? यहाँ पे इल्स में कब हमारा कंट्रोल है? यहाँ कब मुझे बताओ जब ये कंडीशन फॉल्स ना हो। ये फॉल्स ना होगा तो कहाँ जाएगा बताओ? इसके लिए मैंने नहीं लिखा। अभी इसका इस बात ये है ना, ये सब बताओ सब लोग देखो ध्यान से। हमने ये जो ये इल्स है वो इस इफ का है बेटा, आप ध्यान से देखिए। इस इफ का इल्स अभी नहीं लिखा हमने, इस इफ का इल्स यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इल्स, देखिए ध्यान से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इल्स, ये इल्स कब चलेगा अमन बताओ? जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगा, है ना। जब ये जो आपने कंडीशन लिखा है फॉल्स, तब ये इफ सीधा इस कहाँ अपने आप इसको कहाँ टर्मिनेट कर देगा? इस अब मैं इल्स में आ गया हूँ तो मतलब इल्स में क्या हो गया? ये नंबर ग्रेटर देन जीरो नहीं रहा होगा, इक्वल छोटा मतलब जीरो से छोटी नहीं होगी, मतलब निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर भी तो इवन आउट होते हैं, ये सब। तो फिर से चेक करना पड़ेगा, एफ एन मॉडुलस डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0 नहीं। यहाँ पे आगे प्रिंट लगाएंगे कि सारे नंबर ये सब यहाँ पे लगाएंगे प्रिंट अगेन एन इज अ पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव, नेगेटिव इवन नंबर। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन वी नीड टू राइट इन व्हाट? नेगेटिव ऑड नंबर। डन और नॉट डन सब लोग बताइए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं कोड को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से 12। अब मुझे सब लोग बताएं कि सबसे पहले देखो ट्रेस करते हैं इसको। तो एन की वैल्यू क्या साइन हुई है? 12। यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद कहाँ हमारा कोड मूव करेगा? सबसे पहले यहाँ मूव करेगा, सबसे पहले इसको चेक करेगा। तो एन जो है एन की वैल्यू क्या रखा है आपने? 12।
तो क्या 12 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताइए सब लोग। ट्रू। तो ट्रू होते ही एक अपने इसके अंदर अपने अंदर आ जाएगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। इसको फिर से एक कंडीशन मिल रहा है इफ के साथ। ये चेक करेगा कि 12 जो है यदि मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 करें, क्या ये 0 के बराबर होगा बताओ। 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, तो 0 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होती है अपने अंदर आ जाएगा और सिर्फ क्या मैसेज प्रिंट करेगा बताओ, इवन नंबर प्रिंट कर देगा ना, कि पॉजिटिव इवन नंबर। और यहाँ से जब बाहर आएगा तो इसको इल्स मिलेगा, तो इल्स तो फॉल्स को एक्सेप्ट करता है, ऊपर से ट्रू होके आ रहा है, तो ऐसे भी फॉल्स। यहाँ से बाहर 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 सीधा बाहर, ऐसा हो। तो अभी मैं सिर्फ एक मैसेज आने वाला, क्या बताओ, कि n इज अ पॉजिटिव इवन नंबर। ये सॉल्व बताओ सब लोग। अब लेट से बेटा हमने यहाँ पे लिखा, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे लिखा -13। तो अब मुझे वर्किंग फ्लो बताओ कैसे चलेगा। यहाँ एक बार देखिए कोड को समझिए, -13 का क्या है आउटपुट। इसकी वैल्यू हो गई क्या, -13। यहाँ पे आया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ जंप किया, -13 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स, तो यही फॉल्स हो गया, तो ये कहाँ भेजेगा, सीधा अपने इल्स में यहाँ भेज देगा। नहीं, और यहाँ के चेक करेगा, बताइए -13 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। और बताइए आप, ये फॉल्स। तो फॉल्स होते ये कहाँ भेजेगा, ये अपने इल्स में, तो यहाँ पहुंच गया। तो मैं आउटपुट क्या आने वाला है, सिर्फ ये निगेटिव। सॉरी, अभी तो इवन नंबर ही लिख देगा, बट यहाँ पे आना क्या चाहिए था, ऑड नंबर, है ना, उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया इसलिए ऐसे आ रहा है। यहाँ पे मैं ऑड नहीं लिखा ना, इसलिए। देखिए, क्या समझ आपको समझ में आया, या मैं -13 लिखा, देखिए आया ना, -13 निगेटिव ऑड नंबर। क्लियर हुआ है सबको, क्लियर हुआ सबको। अब एक बार ट्रेस करके बताया, यदि मैं 23 लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा, सब लोग सोच के बताना देखकर। क्लियर हुआ, क्योंकि ये यहाँ कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स, यहाँ मूव किया और यहाँ पे मैसेज करेगा ये यस। तो आपको मैंने बताया, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इसके अंदर का ही कोई एक रन करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके अंदर का कोई एक रन करेगा, क्योंकि एक साथ दोनों नहीं ट्रू हो सकते हैं, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। यदि ट्रू है तो इसके अंदर का पार्ट रन करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर का रन करेगा। अब यहाँ पे बताओ, एक चीज फिर से समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे 23 लिखा, ठीक है। तो 23 के रेस्पेक्ट में यदि यहाँ से चलना शुरू करो तो कैसे वर्क करेगा, ये 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। ट्रू होते इसके अंदर आया, ये 23 को मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स होते ही अपने इल्स को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे इस इल्स एक्सेप्ट करेगा फॉल्स को, यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, पॉजिटिव ऑड नंबर। बट इससे बाहर आएगा तो इसको क्या मिलेगा बताओ, इसके बाहर आते इस इफ के रेस्पेक्ट में चला जाए ना, क्योंकि यहाँ से बाहर आते इस इफ में मिलेगा, और ये इफ ऊपर में क्या रहा था, ट्रू रहा था, तब ने इसके अंदर गया था, तो ये ट्रू की जगह मिलेगा, तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सीधा यहाँ से बाहर आ जाएगा। मतलब हमें सिर्फ एक सिंगल मैसेज आने वाला है, क्या, पॉजिटिव ऑड में। अरे मेरी बात समझ गए, इल्स में यहाँ पे फॉल्स था, बट ये जैसे ही बाहर आया तो इसको इफ एक्सेप्ट किया, ये मिला है ना, इस इफ के रेस्पेक्ट में आया ना बाहर आते। इफ में क्या था, ऊपर में इफ में क्या रहा था, ट्रू रहा था ना, ट्रू होने की वजह से इल्स को एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो यहाँ से बाहर आके क्या प्रिंट करेगा, सिर्फ एक मैसेज ये वाला। ये सब लोग, किसी को डाउट हो तो बताएं आप सब लोग, देखिए डन और नॉट डन, सब लोग बताओ। देखिए डन। तो अभी आपने क्या देखा, इफ के अंदर इफ लग सकता है, अच्छा इफ के अंदर मल्टीपल इफ इल्स लग सकता है। अब मुझे एक और कंडीशन चेक करना है, लेट से आप जानते होगे पॉलिंड्रोमिक नंबर, तो 1 to 1 क्या है, पॉजिटिव पॉलिंड्रोमिक नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं, तो इवन नंबर भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं, और नंबर भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं, और नेगेटिव नंबर भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं। मुझे पॉलिंड्रोमिक चेक करना तो कैसे कर सकता हूँ, किसी भी नंबर को पॉलिंड्रोमिक, पॉलिंड्रोमिक होता क्या है, दोनों साइड इट्स इक्वल 121, दोनों साइड से, इधर से भी 121, उधर से भी 121। तो जैसे हम लिखो यहाँ पे 424, क्या 334 क्या पॉलिंड्रोमिक है, इधर से 234 उधर से 432 हो जा रहा है रिवर्स में, है ना, तो ये पॉलिंड्रोमिक नहीं है। तो अब मुझे चेक करना है कि एक नंबर पॉलिंड्रोमिक है या नहीं, तो हम एक पढ़े थे हम लोग, आपका स्ट्रिंग में याद करो, जैसे वन, जैसे हमने लिया लेट से n इज इक्वल टू 121, ठीक है। अब इसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किसमें हो गया, स्ट्रिंग में हो गया। अब मैं इसको रिवर्स करने के लिए हमने पढ़ा था स्ट्रिंग ऑफ इन, स्ट्रिंग को रिवर्स करना आप पढ़े थे ना, क्लोन क्लोन -1, तो ये यदि दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे, पॉलिंड्रोमिक है, यस और नो।
समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे यहाँ देखो ना, आउटपुट यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप देखते हैं, देखो देखो ये हुआ ना 121, 124 यदि मैं लिख दूं तो यहाँ पे देखो आप रिवर्स कर रहे हैं ना, 421 कर दिए, ये तो ये मैं ये क्या करता है, रिवर्स करता है, स्लाइस कर दिया। इस कोड को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, बताओ कैसे करोगे? अब मैं चेक करूंगा, ध्यान से देखना। मैंने चेक, सबसे पहले मुझे चेक करना है कि नंबर जो पॉजिटिव है या निगेटिव। पॉजिटिव चेक हो गया, क्योंकि 421 लिख दिया ना मैंने, 124 लिख दिया ना, इसलिए 124 वैल्यू मैंने इनकी कर दी था, तो इनकी 421 मिल रहा नहीं पर। समझ में आया? अब देखिए मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक किया कि एन जो है ग्रेटर देन, स्लाइसिंग स्लाइसिंग स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, -1 करके। भूल गए क्या? इसको मैं कहूँ रिवर्स करो तो कैसे करोगे आप? मोहन को रिवर्स कैसे पढ़े थे ना, ऐसे -1। देखिए वही तो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे यदि कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर आए, फिर क्या चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव चेक कर लिया, पॉजिटिव चेक करने के क्या था बताओ, एन मॉडल्स डिवीजन बाय 2 इक्वल इक्वल टू 2, पॉजिटिव चेक हो गए। इसके अंदर आए, फिर क्या चेक करेंगे, इफ a string of n is equal to a string of n का रिवर्स नहीं, ये सब लो। अब यहाँ पे कितने, ये कंडीशन ट्रू तो ये चेक होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू तो ये चेक करो। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे आगे क्या लिखो बताओ, प्रिंट व्हाट, n is a positive even पॉलिनोमियल नंबर, है ना? जिनको नहीं समझ में आ रही बताना आप। अब मैं ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस इफ के रिस्पेक्ट में इल्स लगाना पड़ेगा, है ना? इस इफ के रिस्पेक्ट में ही इल्स होगा ना, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, ये ये फॉल्स कब होगा बताना रोहित, ये फॉल्स कब होगा, जब वो नंबर पॉलिनोमियल नहीं रहा होगा, यही ना? यहाँ पे आगे हमने लिखा पॉजिटिव इवन नहीं, इवन नॉन पॉलिनोमियल नंबर, डन। और अब इस इफ के रिस्पेक्ट में चलेगा, इस इफ के रिस्पेक्ट में, इसका इंडेंटेशन कहाँ होगा बताओ? हम्म, अब यहाँ इस इफ के रिस्पेक्ट में यहाँ चलोगे ना, देखो देखो आप यहाँ लिखोगे ना इस इफ के रिस्पेक्ट में, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा बेटा बताओ, इल्स इफ, इस इफ के रिस्पेक्ट में क्या लिखना पड़ेगा हमें, इल्स। और ये इल्स कब होगा बताओ, जब ये नंबर क्या होगा, इवन ना होगा, क्या होगा, और इवन ना होगा क्या, ये कब, ये कंडीशन ट्रू फॉल्स हुआ ना, तब ने हम मूव करें तो उस समय क्या हो जाएगा, ये पूरी कोड सेम ही मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ इसमें क्या चेंज होगा बताओ, इस कोड से मैं यूज कर लेता हूँ। जिसमें चेंज क्या होगा बता बेटा, जहाँ इवन है वहां पे क्या लिख दोगे, जहां जहां इवन है वहां पर क्या लिख दोगे, ऑड है, देखो हमने लिख दिया, डन। अब देखो आप ध्यान से, इस इफ के रेस्पेक्ट में ये इल्स है, डन। ये इफ के रेस्पेक्ट में ये इल्स है, डन। इस इफ के रेस्पेक्ट में ये इल्स लगा रखा है आपने दोनों में। बट क्या इस इफ के रेस्पेक्ट में अभी तक हमने काम किया? इस इफ के रेस्पेक्ट में काम कहाँ करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे कम से यहाँ पे, यहाँ पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बताओ, दोनों जगह यस, इस तभी ना होगा इस इफ के रेस्पेक्ट में। तो हम इस यहाँ पे आए, इल्स, और इस पूरे कोड को ऐसे यूज कर लूंगा जैसे है। देखो कोड यूज हो गया इस पूरा की पूरा, बस यहाँ पे चेंज क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव की जगह पे क्या हो जाएगा, बाकी तो सभी में नॉट वही बात है। इसको नहीं समझ में आया बताओ, हमने इल्स के अंदर देखो, ये इफ से इल्स आया मतलब पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव है, तो उसको भी नॉट चेक करना पड़ेगा, उसको भी ये कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा। बट एक चीज और, इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव निगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो -121 का रिवर्स क्या होता है बताओ?
हम्म, देखो मैं इस पे एब्सोल्यूट क्यों लगाया तो बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा -121, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया -121। इसका रिवर्स करा, देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं सौरभ, आप यहाँ देखिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 121 था, अब क्या हो गया, ये गलत है ना, ये तो वन पोलिनोमियल नेम दिखाएगा। इसीलिए मैंने क्या कर लिया, एब्सोल्यूट कर लिया। एब्सोल्यूट से क्या होगा कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, है ना। या क्या यहाँ तक समझ में आया। तो अब देखो यहाँ से चेक हो ही चुका है, तो अब मैं फिर से निगेटिव पॉजिटिव रख के क्या मतलब है, वो ओवरऑल इसके अंदर निगेटिव नंबर ही आया है। इसके अंदर यदि कोई कंट्रोल आया मतलब ये नंबर क्या रहा है, पॉजिटिव ना होकर क्या रहा है, निगेटिव। ध्यान समझ में आया। देखो अब मुझे बताना 121 इंटर किया तो कोड कहाँ से चलना शुरू करेगा, यहाँ से सबसे पहले तो यहीं से कोड रन करेगा ना, यस और नो। सबसे पहले यहाँ से चलेगा, यहाँ पे आगे क्या करेगा, 121 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। ट्रू ट्रू होती इसके अंदर आएगा बेटा, यस। तो 121 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इक्वल इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। फॉल्स फॉल्स होती कहाँ जंप करेगा बताओ, यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा, ये इस इफ के रेस्पेक्ट में जो हिल्स है मतलब यहाँ पे आएगा इसको। अब यहाँ पे चेक करेगा 121 इज इक्वल इक्वल टू 121, यस, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते हमें क्या मिल जाएगा, एन इज ए पॉजिटिव ऑड पोलिनोमियल। इससे सीधा वो कहाँ जाएगा, बाहर, क्योंकि इस इफ के अंदर है तो इस इफ के रेस्पेक्ट में सिर्फ एक ही चलेगा ना, या तो ये इफ चलेगा या तो इसके रेस्पेक्ट में इल्स चलेगा। तो ये इफ चल रहा है तो इल्स पे नहीं चलेगा, ये सब। तो मैं आउटपुट क्या आने मतलब वाले वाला बताऊं, कि -121 इज द ऑड पोलिनोमियल नंबर, है ना, पॉजिटिव ऑड पोलिनोमियल। समझ में आया। उससे क्या होगा, करना पड़ेगा आपको। पूरे कोड थोड़ी देखना है अपने, इसके जैसे इल से लिख रहे हो तो इसके इफ के रेस्पेक्ट में देखो, ये इल से लिख रहे हो तो इसके इफ के रेस्पेक्ट में देखो। समझ में आया क्या। अब एक चीज सब लोग आप लोग बताना, यदि मैंने लिखा -122 क्या वर्क आउटपुट आएगा बताओ। -122 का वर्क क्या आएगा बताओ सब लोग। एन की वैल्यू हो गई -1, नहीं 122, -121, कंडीशन ट्रू या फॉल्स। फॉल्स हो तो सीधा कहाँ चला गया, इसमें, इसमें जाके चेक किया। देखो एन मॉड्यूलस डिवीजन बाई 2, 121 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इससे कहाँ मूव करेगा, सीधा इस इल्स में, यहाँ पे आएगा -121 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, प्लस में। 121 इज इक्वल टू 121, यस, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर देगा, ये फिर लगा यहाँ पे वर्क कर देगा। समझ में आया आप सभी को। तो एक बार कोड को देखिए और समझिए, लेंथी लग रहा होगा आई थिंक, हमें लग रहा है आपको लेंथी लग रहा है ये बहुत ज्यादा। -120 का निगेटिव इवन नॉन, ये कोड समझ में आया तो आप लोग बताइए। थोड़ा टिपिकल है, समझना जरूरी है, जो आप पूछे जाते हैं बताओ सब लोग। अमन समझ में आया, सब लोग देखिए। तो यहाँ पे कितने इफ लगे हैं बताओ, नेस्टेड इफ इसी को आया था, नेस्टेड इफ इज, नेस्टेड इफ इसी को हम कहते हैं। समझ में आया तो क्या नहीं आया बताइए सब लोग। ऑनलाइन में जितने भी सब लोग बताएं, और बाकी लोग ऑनलाइन में कोई भी ऐसे नहीं है जिनको समझ में नहीं आया, ऐसे तो कोई नहीं है ना मुझसे। ठीक है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा टिपिकल जो जा रहे हैं बताया कि आपको कि थोड़ा सा होगा। हो गया ना डन। एक बार वो तो होने की जरूरत है क्या।
डन। अब देखो आपने क्या देखा, यदि कंडीशन ट्रू है तो ये आई है, ऐसे नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही सिनेरियो में मल्टीपल कंडीशन, जैसे लेट्स से हमने एक नंबर लिया, एन की वैल्यू लिया वाटे 20 के वाटे कुछ भी। अब मैं चाहता हूँ यदि एन की वैल्यू 10 से 20 के बीच का है, लाइन करने पहले लाइन बिटवीन 10 टू 20 से 40 के बीच का है, तो दैट लाइन बिटवीन 20 टू 40, और 40 से ग्रेटर है तो यहाँ लाइन ग्रेटर देन। तो तीन कंडीशन कैसे इंप्लीमेंट करोगे बताओ, बहुत बड़े ये लगा इफ n इज, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 से 10 के बीच का होगा ये, तो बताओ हुआ ना, ये की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, तब ये पूरी कंडीशन ट्रू होगा ना, क्योंकि एंड का नेचर क्या था, दोनों कंडीशन ट्रू हो, एक के साथ एक ही ट्रू होगा या फॉल्स होगा, वो नहीं हो सकता। ये ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट बन के क्या बन गए हैं, ट्रू। समझ में आया? इस इन दिन मिस हो गया और यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट इन लाइक बिटवीन 0 टू 20 है ना, 0 टू 10 तो हुआ है ना। फिर से दूसरी कंडीशन चेक करा तो फिर से हमने इफ लगाया, अब इसमें हम यही कंडीशन देंगे सिंपली, n इज ग्रेटर देन 10 लेस देन इक्वल टू 20, तो हम बताएंगे 0। 10 टू 20 यस। अब एक और कंडीशन लगाना, तो एक और इसको कॉपी करके यूज कर सकते हैं, देखो हाँ ग्रेटर देन वही 11 हो गया ना। अब ये इसमें लिखा हमने हमने आप लिखे इनवैलिड, इनवैलिड अननोन अकर्ड। अब मुझे बताएं इसमें क्या है आउटपुट, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है 20, ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स ओवरऑल क्या हो गया, फॉल्स। इसके अंदर नहीं जाएगा तो क्या मिलेगा, दूसरा इफ। ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स, ट्रू तो ये प्रिंट करेगा, इसके बाद इसमें नहीं जाएगा, नहीं इसके बाद फिर दूसरा आगे नहीं था, इसको चेक होगा, ये पहला फिर से चेक होगा, एन इज ग्रेटर देन 20 नो, और लेस देन 30 इयर्स, ये यदि कंडीशन ट्रू हुआ तो इस तरह से वर्क करता है। यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम क्या यूज करेंगे बताओ, यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो वी कैन यूज इनवैलिड। समझ में आया? तो अब एक चीज बताओ, एक बार एक ही तो होना चाहिए, चाहे तो नंबर 0 से 20 के बीच का है, 20 से दोनों कैसे हो सकता है, नंबर और नंबर भी प्रिंट करा नहीं होना चाहिए ना ये सब। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने इफ लगा रखा है, ये जो इल्स है हमेशा किसके रिजल्ट में चल रहा है, इस इफ के रिजल्ट। समझ रहे हैं आप, ये जो इल्स है वो कब चल रहा है बेटा, इस इफ के रिस्पेक्ट में चल रहा है, अपने ऊपर वाले के नहीं। ये जो इल्स किसके लिए चल रहा है, इस इफ के रिस्पेक्ट में चल रहा है नहीं। ये यदि समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जब यदि आप एक सिंगल सिनेरियो मल्टीपल कंडीशन लगाना होती है, इफ मत लगाओ, फिर आपको क्या लगा, कोई भी एक यदि टेक्निक अच्छा वर्क कर रहा है मतलब हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं,
यहाँ पे तो हम if के साथ if लगा सकते हैं। if अरे if है ना। अब इलिफ और इल्स में क्या, इफ में क्या डिफरेंस है? इलिफ जो है ना बाय डिफॉल्ट इफ जैसा ही वर्क करता है, कंडीशन ट्रू होने में ही एग्जीक्यूट होगा। बट एक स्पेशल थिंग ये है कि ये कंडीशन ट्रू है ना ऊपर वाला, तो इधर कहीं भी कोड को स्टोर नहीं करेगा, है ना। या यहाँ पे तभी पहुंचेगा जब अपनी फाइनल कंडीशन फॉल्स होगा। ये कंडीशन जब फॉल्स होगा तो भी यहाँ पे मूव करेगा। तो एक बार आप यहाँ तक रखें, यहाँ पे देखिए अभी मनीष ने ले लिया। देखो आप यदि हम यहाँ पे इलिफ लगा दें दूसरे के मान के लिए क्या, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन और सीधा ही बाहर आएगा बेटा। यहाँ ये इल्स कब चलेगा बताओ? जब ये इल्स फॉल्स हो। क्योंकि ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सारे एक इंडेंटेशन में है, एक इंडेंटेशन में। इलिफ और इफ में क्या डिफरेंस है? इफ और इलिफ दोनों ट्रू कंडीशन के साथ ही काम करते हैं। यदि ये कंडीशन ट्रू है तभी वो इलिफ चलेगा, ये कंडीशन ट्रू है तभी ये इलिफ चलेगा, है ना। और इल्स कब चलेगा? जब इसके रिस्पेक्ट में इलिफ क्या फॉल्स। तो इलिफ हमेशा इफ पर डिपेंड होता है, इलिफ अकेला यूज नहीं हो सकता, ये हमेशा कभी यूज होगा इफ के साथ, अकेला कभी भी यूज नहीं हो सकता, समझ में आए। और ये इल्स हमेशा कब चलेगा? मतलब आपको ऊपर से सारे कंडीशन जब फॉल्स हो गए तब ये चलेगा, ऐसा नहीं चाहिए कि था देखो देखो ये नंबर ट्रू है, फिर आगे चेक करने की जरूरत क्या है? लेट से हमें पता चल गया, जैसे हमने लेट से एक नंबर में एंटर किया 15, लेट से यहाँ पे एंटर किया नंबर 15, इनपुट लगा देता हूँ। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया 15, अभी ये कौन सा कंडीशन ट्रू होगा बताओ? ग्रेटर देन 0 हियर, ये फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स यहाँ पे आएगा, ट्रू ट्रू एंड ट्रू क्या होगा? यहाँ ट्रू, यहाँ पे ये प्रिंट करेगा और प्रिंट करके सीधा कहाँ आ जाएगा? वाह, समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग? ये था हमारा इंग्लिश का वर्किंग बिहेवियर। देखो तो ये ठीक सही हो रहा है एट ए टाइम। अब यदि मैं लिखूं 66 तो यहाँ तक कंडीशन फॉल्स हो चुका है नहीं, तो अब सिर्फ क्या है बताओ? ये वाला मैसेज। ऐसा ही चाहिए था ना कि एक साथ दो मैसेज नहीं चाहिए ना आपको, इस तरह से वर्किंग है। क्लियर हुआ सबका या नहीं हो बताओ? डन। तो ये था हमारा इंग्लिश। और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं नहीं? यहाँ तक डन और नॉट डन? अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन हमारा आप सभी से, आप लोग करिए एक बार यूजर से नेम इनपुट लेना है। क्या लेना है आपको? नेम। और नेम का लेंथ चेक करना है, नेम का लेंथ लेस देन 3 है तो बताइए योर नेम इज नाइस। 3 से 5 के बीच क्या है? नाम बताइए योर नेम इज गुड। 5 से 8 के बीच में है तो बताना योर नेम इज टू मच लॉन्ग। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है, पर करिए तो सब लोग करिए तो। नाइस गुड आल्सो गुड करो, देखो ट्राई करो तो एक लिख के इस करके आपके सामने मैं ओपन कर देता हूं, एक कोड भी फॉलो कर करें। तो फॉलो करो, डबल कोट्स में देना पड़ेगा ये। लगा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, ये लगा सकते हैं बट ये ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरव्यूअर नेम, फिर अपना नेम इनपुट करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ लेंथ ऑफ नेम, यदि नेम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 है तो हमें क्या प्रिंट करना था? सिंपल, हमने फॉर्मेट फंक्शन पढ़ा था, हम यहाँ पर लिख सकते थे डियर यूजर का नेम आ जाएगा, योर नेम इज नाइस, योर नेम इज नाइस आ सकता है, ऐसे प्रॉपर लिख सकते थे हम। तो जब ये कंडीशन फॉल्स है तो इल्स लगाएंगे इलिफ, बताओ? इल्स लगाएंगे इलिफ लगाएंगे? हाँ,
एलिफ ना, क्योंकि दूसरी कंडीशन चेक करना है। तो अब लिख यहाँ पे लेंथ ऑफ नेम इज ग्रेटर देन 3 एंड लेंथ ऑफ नेम इज लेस देन इक्वल टू 5। नहीं, तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, योर नेम इज गुड। यही था ना, बताया था मैंने आपको, योर नेम इज गुड, यही यही किया था ना। और यदि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, लिख में जाके क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 8। लेट से एक और कंडीशन लगा दिया, योर नेम इज, देखो यहाँ पे एक चीज और लगा देता हूँ यहाँ पे, कोड रीयूज जरूर करना सीख जाए आप, योर नेम इज ऑल्सो गुड। और ये यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम क्या करना है हमें, एल्स में आगे क्या करेंगे बताइए, सिंपल प्रिंट व्हाट, योर नेम इज टू मच लॉन्ग। देखिए नेम आ रहा है, हमने नेम डाला लेट से रोहित या राम, यहाँ पे हमने डाला राम। अभी आउटपुट क्या आएगा बताइएगा सब लोग। ये पहला कंडीशन ट्रू हुआ, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया ना, फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे ही ट्रू हुआ, आगे चेक बढ़ेगा ही नहीं, वो यहाँ चेक करके सीधा बाहर आ जाएगा। तो आउटपुट क्या आएगा, योर नेम इज नाइस, यही ना, डियर राम योर नेम इज नाइस, यही आने वाला है अभी हमारे फिलहाल। देखिए यही आ भी रहा है, देखिए डियर राम योर नेम इज नाइस आया। अब यदि मैं आगे बढ़ा, यहाँ पे मैं लिखा श्यामा, अभी क्या आएगा बताइए, ये कंडीशन तो ट्रू नहीं फॉल्स हो गया ना सौरभ, यहाँ पे आया। ये कंडीशन ट्रू है, देखो श्यामा कितना लेंथ का है, 6, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू, ये प्रिंट करेगा और ये सीधा बाहर आके यस देखो आ रहा है। अब लेट से हमने आउट, अभी अभी देखना क्या आएगा आउटपुट, अभी क्या आएगा बताइए, ये सारे कंडीशन फॉल्स सीधा यहाँ पे आएगा। अब लेट से मैं चाहता हूँ कि यूजर को, ठीक है आपने बताया कि योर नेम इज टू मच लॉन्ग, ठीक है, यूजर को मुझे रिकमेंडेशन करना है। लेट से हम एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, नेम रिकमेंडेशन सिस्टम, यहाँ यूजर को नेम रिकमेंड करेंगे, तो कैसे करोगे, नेम रिकमेंडेशन करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ कि नेम रिकमेंड करूँ कि 5 नेम, जैसे यूजर का नेम लॉन्ग है, ठीक है पता है उसको, तो उसको नेम रिकमेंड करो, कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे एक, अब देखिए हम क्या, अभी यूजर से पूछना पड़ेगा ना कि आपको रिकमेंड करना है या नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इनपुट नाम का एक वेरिएबल, इनपुट लगा दिए, तो इसमें नाम लिख दिया DEC, यूजर के सामने मैसेज देंगे योर नेम इज टू मच लॉन्ग, इफ यू वांट, देखिएगा मैं लॉजिक को, जी आपको आ जाएगा, यू वांट देन वी रिकमेंड नेम। यू वांट देन वी रिकमेंड, तो यूजर को बता देते हैं कि भाई साहब आपने आंसर यस या नो में ही देना है। ये तो यस यहाँ पर समझ आया। और यहाँ पर मैं स्लैश लगा रहा हूँ ताकि न्यू लाइन में आ जाके दिखेगा। तो यूजर अब DEC में या तो यस या तो नो एंटर करेगा, यस और नो। तो हमने लिखा इफ, अच्छा यूजर लोअर कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकता है, लिख सकता है ना, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर ले रहा हूँ लोअर में, कि चाहे यूजर कैप कैसे भी लिखे, इसमें कन्वर्ट कर लूंगा लोअर। DEC में ही तो एंटर होगा, DEC डॉट लोअर, समझ में आ रहा है आप सभी को ना। DEC डॉट लोअर क्यों लिख रहा हूँ, कि वाई वो कैपिटल में भी लिख सकता है, स्मॉल में भी लिख सकता है ना। लोअर में मैं कन्वर्ट किया, यहाँ पे लिखा यूजर इक्वल टू वाई, यदि यस है तो हम क्या रिकमेंड करेंगे, 5 नेम रिकमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे नेम रिकमेंड कर दो, व्हाट अबाउट पप्पू, टिंकू, टिक्कू, पिंटू, ये आप डाल ले तक ही सही मानते हो ना, मिन्नू, डन। और यदि ये कंडीशन फॉल्स है, क्या बताओगे, यदि यूजर ये कब एल्स चेकअप रन करेगा बताओ, जब यूजर ने नो लिख दिया हो। तो यूजर नो लिख दिया मतलब यूजर को नहीं पसंद है आप उसका नेम, आप कोई और रेकमेंड करे, तो लिखो थैंक्स एंड रिगार्ड्स, थैंक्स फॉर विजिटिंग, नहीं यही ना, तो बोलता क्यों नहीं है रोहित, थैंक्स फॉर विजिटिंग। और यहाँ पे एक बढ़िया सा वो भी तो प्रिंट करा सकते हो, बताया तो था मैंने कल, विंडो डॉट से एक बढ़िया सा मैसेज दे दो यहाँ पे, थैंक्स फॉर विजिटिंग, इसमें से जितनी इमोजी दिख रहा है ना सारे यूज कर सकते हो आप। विंडो डॉट, विंडो डॉट,
विंडो डॉट कीवर्ड है ना, आप अपने लैपटॉप में देखिए विंडो डॉट ऐसे लिखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखिए ऐसे यूजर के सामने देखिए, ये भी हमने लगा दिया व्हाट्सएप तो क्या आएगा। डन। अब देखिए कोड को चलाया, यूजर ने लिखा माय नेम इज समारा चंद्र प्रसाद। समारा चंद। अब बताइए क्या आएगा आउटपुट। हमें यहाँ पे आ जाएगा सीधा, इसमें ऊपर से तो फॉल्स आएगा, समझ में रहे होगे। अब ये पूछेगा, देखो पूछ रहा है ना, डियर समारा चंद योर नेम इज टू मच लॉन्ग, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, आ रहा है ना ऑप्शन, यस या नो जो चाहिए आपको। तो लेट से हमने लिखा यस, यस के लिए क्या लिखोगे, केवल वाई। वाई लिखो, देखो बता रहा है व्हाट अबाउट टिंकू पप्पू सिंटू, यस और नो। यदि हम नो लिखते तो क्या आता, थैंक्स फॉर विजिटिंग, यही आता ना, यस और नो। अब लेट से ये जो 5 नेम रिकमेंड किया यूजर, हो सकती क्या इस नेम से सेटिस्फाइड, इसकी कोई गारंटी है। यूजर को 2-3 स्लॉट में नेम रेकमेंड करो, ये 5 नेम से उसको क्या हो सकता है, उसको ये 5 नेम उसको अच्छा ना लगे, पॉसिबल है ये सॉल्व नहीं। तो मुझे अब सोच, मैं 5 नेम और रेकमेंड करना चाहता हूँ, तो कहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा इस कोड में बताओ, सब लोग सोच के बताइए। 5 नेम और रेकमेंड करना हो तो कहाँ पे चेंज करेंगे। अब प्रिंट स्टेटमेंट, हाँ वेरी गुड। अब इस इफ के अंदर आके इसको इनपुट बना देते हैं, इनपुट, और इसको बना देते हैं वेरिएबल ले और लेवल pec2 ना। व्हाट अबाउट देन, तो यहाँ पे एक और स्लैश देखिए, आर यू सेटिस्फाइड विद एवरी नेम, स्लैश से समझ रहे हो, न्यू लाइन में आ रहा है, आर यू सेटिस्फाइड विद एवरी नेम। एवरी नेम यूजर से पूछ लेते हैं, भाई साहब आप बता दो यस या नो, है ना। यदि यूजर ने यस किया, अब यहाँ पे चेक कर लो, इफ dec2 इज इक्वल इक्वल टू, लोअर ले लेना है, ध्यान रखना है, क्योंकि यूजर ये चीजें काम करोगे ना उतना आप परफेक्ट बनोगे, नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, बट आपको ऐसे लिख आउट करना चाहिए कि प्रोफिशिएंट हो, मतलब चेक कर सके एटलीस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यदि यस लिखा है मतलब आप वो नाम नहीं रिकमेंड करना चाहते, इसमें सेटिस्फाइड है, यस कब लिखेगा, जब वो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक मैसेज लिख दो, लेकिन मैसेज दे दो कि व्हाट अबाउट, फिर से ये वाला इमोजी लगा दो चाहो तो, विंडो डॉट से भी मैंने लगाना दिखाया सिखाया था ना आपको, इसमें से जो लगे आपको अच्छा ये लगा दो इस बार, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट राहु, मन्नू, उन्नू, और क्या होता है, और बताओ नेम में, रिंकू, होते नहीं नाम शॉर्ट में, व्हाट अबाउट साहू, मानू, मानू, साहू, सानू होता है, सानू। इस वन ये रिकमेंड करने का यदि, ओहो ये यस किया तो ये मैसेज थोड़ी देना था, ये तो नो में देना था ना। यदि यस किया तब तो सिंपल सा एक मैसेज देना था आपको, क्या कि थैंक्स फॉर कंसिडरिंग, नहीं, ये तो यस करोगे तब तो, यस किया मतलब उसने सेलेक्ट किया। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग बताइए, थैंक्स फॉर कंसिडरिंग मतलब वो आपके नेम को चूज कर लिए, ये ना थैंक्स फॉर कंसिडरिंग। तो यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर क्या लिखेंगे आप, जो अभी हमने लिखा था यही वाला है ना, Done? तो आप समझ रहे हैं नहीं, देखो मैं ना आपको इंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैं आपको फ्लो समझा रहा हूँ कि ये ऐसे तो ऐसे, इसके ऐसे तो ऐसे, मतलब आप इसके अंदर अंदर मतलब काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक ईफ के अंदर एक ईफ लग सकता है, एक ईफ के अंदर मल्टीपल ईफ स्लीप लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड, क्या यस और नो। तो देखो बेटा मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट से टमारा चंद, एक बड़ा सा नेम, टमारा चंद्रा, इंटर किया, देखो क्या लिख रहा है, डियर टमारा चंद्रा योर नेम इज टू मच लॉन्ग, इफ यू वांट देन वी रिकमेंड नेम, यूजर ने कहा यस,
ये दिख रहा है, व्हाट अबाउट पप्पू, टिंकू, पिंटू, सिंटू, आर यू सेटिस्फाइड विद अबव नेम, यस या नो? मैंने लिखा नो। देखो बता रहा व्हाट अबाउट साउथ, यस और नो। अब आप और चाहते हो तो और रिकमेंड करो, कम से कम 3 स्लॉट में आपको करना चाहिए। तो अब यदि तीसरी बार करना हो तो करना पड़ेगा, इस सील्स के अंदर जाना पड़ेगा ना। समझ गए होंगे आप। अब एक आपको घर से करना है, ये जितने भी नेम हैं वो मेल के नेम है, मिंटू, पिंटू, सिंटू। ये फीमेल के भी तो नेम है, लेट से कोई गर्ल्स इस एप्लीकेशन को यूज कर रही है, तो वो तो आपकी रिपोर्टिंग करेगी अलग एप्लीकेशन, यदि इस पे रिपोर्ट्स कर देगी, अब्यूसिव वर्ड और यूज करेगी, फीडबैक निगेटिव जाएगा आपका एप्लीकेशन में। तो आपको दो सेम, अब आपको क्या करना चाहिए, यूजर से दो चीज लेना चाहिए, नेम विथ देयर जेंडर, नहीं, और फिर उस पर रिकमेंडेशन करना पड़ेगा कि यदि नेम वो स्टार्टिंग में ही चेक कर लो जेंडर मेल है या फीमेल। तो मेल के लिए तो मैंने बना दिया है, फीमेल के लिए आपको सेम काम करना। तो घर पे जाके करिएगा और एक स्लॉट और दीजिएगा इस यूजर के सामने, मतलब ये आपने 2 स्लॉट में नेम किया, एक और स्लॉट देना है। तो इसके बाद वो नहीं मान रहा है कि नहीं मैं ये भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो फिर उसको मैसेज दे दो, थैंक्स, सॉरी फॉर, रियली सॉरी भाई साहब, मैं आपकी नहीं फुलफिल कर सकता, नहीं, क्या सुन। इसको थोड़ा सा आप घर पे करिएगा, करिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और बड़ा मजा आएगा करने में। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क टाइप का हो गया, और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आप करके बैठ के देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये। और नेक्स्ट क्लास हम चलेंगे लूप, होप करता हूँ आपको इफ, इल्स और इलिप आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। ये सब सब लोग बताएं, जितने हम लोग ज्वाइन कर रखे हैं ऑनलाइन में। ये सब नो, पंकज